फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोग यूपी टेट की परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और आज हम लोग जानेंगे जूनियर टेट में कक्षा 6 से 8वीं तक के लिए सामाजिक विज्ञान से अभ्यास सेट पढ़ेंगे, जो कि 60 प्रश्न हैं। इन 60 प्रश्नों को आज देखते हैं। आइए देखते हैं। प्रश्न 1। प्रश्न 1 है, ऋग्वेद में अनाध्यास शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? ऋग्वेद में अनाध्यास शब्द का प्रयोग किस पशु के लिए किया गया है? तो अनाध्या किस पशु के लिए किया गया है? गाय के लिए किया गया है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, गाय। प्रश्न है 2। प्रश्न 2 है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? तो किसके द्वारा जोड़ा गया है? ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 42वां संशोधन। ऑप्शन ए से हो जाएगा 42वां संशोधन। प्रश्न देखिए 3 है। प्रश्न 3 है, पृथ्वी की वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की प्रधानता होती है? पृथ्वी के वायुमंडल की किस परत में ओजोन गैस की प्रधानता होती है? ओजोन गैस की प्रधानता किस पर होती है? ऑप्शन बी से हो जाएगा समताप मंडल पर। ऑप्शन बी से हो जाएगा समताप मंडल। प्रश्न देखिए 4। प्रश्न 4 है, अशोक के अभिलेखों का सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, जेम्स प्रिंसपी ने पढ़ा था। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 5। प्रश्न 5 है, भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से किसे जाना जाता है? इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा, बेंगलुरु। भारत में सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है किसको? बेंगलुरु को जाना जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 6। प्रश्न 6 है, पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पकार किसे कहा जाता है? पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पकार किसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है किसको? ऑप्शन सी सही जगह बी आर मेहता हो जाएंगे। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बी आर मेहता। पंचायती राज व्यवस्था का वास्तुकार यानी कि शिल्पकार किसे कहा जाता है? बी आर मेहता को कहा जाता है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए प्रश्न 7 है, भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य कौन सा है? भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादन राज्य कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा गुजरात। ऑप्शन बी से हो जाएगा गुजरात होगा। प्रश्न 8 है, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो गदर पार्टी की स्थापना ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। ऑप्शन बी सही, सैन फ्रांसिस्को। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न देखिए 9। प्रश्न 9 है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का अंत करता है? तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा, अनुच्छेद 17। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न है 10। प्रश्न 10 है, संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा, सहारा। ऑप्शन बी सही सहारा होगा। प्रश्न 11 है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन बी से हो जाएगा, ऋषभदेव हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही, ऋषभदेव। प्रश्न 12 है। प्रश्न 12 है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से शुरू होता है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1 अप्रैल को भारत में वित्तीय वर्ष शुरू होता है। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 13 है, कौन सा नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी ऐसी नदी है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वह कौन सी नदी है? ऑप्शन सी सही हो जाएगा, माही नदी। ऑप्शन सी सही, माही नदी होगी। प्रश्न 14 है,
सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी से हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती हो जाएंगे। ऑप्शन बी से हो जाएगा स्वामी दयानंद सरस्वती। प्रश्न देखिए, प्रश्न है 15, संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन सी से हो जाएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ऑप्शन सी से ही होगा। प्रश्न 16 है, प्रश्न 16, विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन बी से ही हो जाएगा एंडीज पर्वत है। ऑप्शन बी से हो जाएगा एंडीज पर्वत। प्रश्न 17 है, प्रश्न 17 है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन। ऑप्शन सी से हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकीय संगठन ने किया था। ऑप्शन सी से ही होगा। प्रश्न 18 है, प्रश्न 18 है, सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह नगर कौन सा था? सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह कौन सा था? तो इसमें कौन हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा लोथल हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा लोथल। प्रश्न 19 है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? तो कौन सौंपता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। जो राष्ट्रपति होता है अपना त्याग पत्र किसे सौंपता है? राष्ट्रपति को सौंपता है। ऑप्शन सी से ही होगा। प्रश्न 19 है, प्रश्न 19 देखिए, काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? काजीरंगा नेशनल पार्क किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है किसके लिए? ऑप्शन सी से हो जाएगा एक सींग वाला गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी से ही होगा। प्रश्न 21 है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था? ऑप्शन बी से हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। ऑप्शन बी से ही होगा। प्रश्न 22 है, प्रश्न 22 है, मौलिक अधिकारों का संरक्षण किससे माना जाता है? मौलिक अधिकारों का संरक्षण किससे माना जाता है? ऑप्शन ए से हो जाएगा न्यायपालिका। न्यायपालिका को हम मौलिक अधिकारों को संरक्षण के रूप में जानते हैं। ऑप्शन ए से ही होगा। प्रश्न है 23, प्रश्न 23 है, प्रश्न 23 है, वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली गैस कौन सी है? वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाली कौन सी गैस है? तो गैस कौन सी हो जाएगी? ऑप्शन सी से हो जाएगा नाइट्रोजन गैस, जो कि नाइट्रोजन गैस अधिकता होने के कारण आग से बचाता है, आग लगने से बचाता है। प्रश्न है 24, प्रश्न 24 है, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ? पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा लाहौर अधिवेशन 1929 में। लाहौर अधिवेशन 1929 में ये पूर्ण स्वराज। प्रश्न देखिए 25, प्रश्न 25 है, भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील कौन सी है? ऑप्शन बी से हो जाएगा वुलर झील हो जाएगा। ऑप्शन बी से ही वुलर झील। प्रश्न 26 है, प्रश्न 26 है, नीति आयोग की स्थापना कब हुई? नीति आयोग की स्थापना कब होती है? ऑप्शन बी से हो जाएगा 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग की स्थापना कब होती है? 1 जनवरी 2015 को होता है। प्रश्न 27 है, प्रश्न 27 देखिए, प्रश्न 27 है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ऑप्शन ए से हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ऑप्शन ए सही होगा। प्रश्न देखिए 28, प्रश्न 28 है, प्रश्न देखिए 28, प्रश्न 28 है, भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? भारतीय संविधान में संसदीय प्रणाली किस देश से ली गई है? किस देश से ली गई है? ऑप्शन बी से हो जाएगा ब्रिटेन से लिया गया है। ऑप्शन बी से हो जाएगा ब्रिटेन। प्रश्न है 29, प्रश्न 29 है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? ऑप्शन सी से हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति ग्रह होगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 30 है,
प्रश्न 30 है, उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? उत्तर प्रदेश का राज्य पक्षी क्या है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा सारस। सारस को क्रेन भी कहते हैं। ऑप्शन बी सही हो जाएगा सारस। प्रश्न 31 है, अकबरनामा के लेखक कौन है? अकबरनामा के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन सी सही हो जाएगा अब्दुल फजल। ऑप्शन सी सही हो जाएगा अब्दुल फजल। प्रश्न है 32। प्रश्न 32 है, ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 21 वर्ष होनी चाहिए। ग्राम पंचायत का चुनाव लड़ने के लिए 21 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 33। प्रश्न 33 है, पाक जल डमरू मध्य किन दो देशों को अलग करता है? तो किन देशों को? ऑप्शन बी सही हो जाएगा भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा भारत और श्रीलंका। प्रश्न 34 है, ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन सी सही हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा दुग्ध उत्पादन। प्रश्न 35 है, मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध साम्राज्य की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन सी से हो जाएगा गिरिव्रज हो जाएगा, यानी कि राजगिरी हो जाएगा। ऑप्शन सी सही होगा। प्रश्न 36 है, प्रश्न 36 है, कौन सा मौलिक अधिकार अब केवल एक कानूनी अधिकार है? कौन सा मौलिक अधिकार अब केवल एक कानूनी अधिकार है? तो कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी से हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। ऑप्शन सी से हो जाएगा संपत्ति का अधिकार। प्रश्न 37 है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? ऑप्शन बी से हो जाएगा अमरकंटक मध्य प्रदेश में। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न है 38। प्रश्न 38 है, आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन है? आनंद मठ उपन्यास के रचयिता कौन है? ऑप्शन बी सही हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही बंकिम चंद्र चटर्जी। प्रश्न 39 है, प्रश्न 39, राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? ऑप्शन बी सही हो जाएगा 30 वर्ष होनी चाहिए। प्रश्न 40 है, काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? काली मिट्टी किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त मानी जाती है? ऑप्शन सी से हो जाएगा कपास के लिए। प्रश्न 41 है, शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ हुआ था? शिवाजी का राज्य अभिषेक कहाँ पर हुआ था? ऑप्शन ए सही हो जाएगा रायगढ़ में हुआ था। ऑप्शन ए सही रायगढ़। प्रश्न 42 है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? संविधान के किस अनुच्छेद के तहत शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार है? तो किस अनुच्छेद के तहत? ऑप्शन सी से हो जाएगा अनुच्छेद 21A के तहत है शिक्षा का अधिकार। प्रश्न 43 है, भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? भारत में सबसे पहले किस राज्य में सूर्योदय होता है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन बी से ही अरुणाचल प्रदेश। प्रश्न 44 है, दास कैपिटल के लेखक कौन है? दास कैपिटल के लेखक कौन हो जाएंगे? ऑप्शन ए से हो जाएगा कार्ल मार्क्स हो जाएंगे। ऑप्शन ए से ही होगा। प्रश्न 44 है, गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ दिया था? जो गौतम बुद्ध है यह अपना उपदेश अंतिम कहाँ पर देते हैं? तो ऑप्शन बी से ही हो जाएगा कुशीनगर में देते हैं। ऑप्शन बी से ही होगा। प्रश्न 46 है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन बी से हो जाएगा जीबी मावलंकर हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 47 है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? ऑप्शन बी से हो जाएगा प्रशांत महासागर। ऑप्शन बी सही होगा प्रशांत महासागर। प्रश्न 48 है, हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हर्षवर्धन के शासनकाल में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? कौन हो जाएंगे? ऑप्शन बी से हो जाएगा ह्वेनसांग हो जाएंगे। ऑप्शन बी से हो जाएगा ह्वेनसांग। प्रश्न 49 है, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश किसने की थी? तो ये हो जाएगा ऑप्शन बी से हो जाएगा बलवंत राय मेहता समिति सिफारिश की थी। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 50 है, किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को नीला ग्रह कहा जाता है? ऑप्शन सी से हो जाएगा पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है। ऑप्शन सी सही होगा।
प्रश्न 51 है, बक्सर का युद्ध किस वर्ष हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन सी से हो जाएगा 1764 में हुआ था। ऑप्शन सी से 1764। प्रश्न 52 है, शिक्षा किस सूची का विषय है? शिक्षा किस विषय का सूची है? ऑप्शन सी से हो जाएगा समवर्ती सूची हो जाएगा। ऑप्शन सी से हो जाएगा समवर्ती सूची। प्रश्न 53 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। ऑप्शन बी से ही होगा। प्रश्न 64 है, प्रश्न 64 देखिए। प्रश्न 64 है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? तो भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी से हो जाएगा अरावली पर्वत हो जाएगा। ऑप्शन बी से हो जाएगा अरावली पर्वत। प्रश्न 55 है, प्रश्न 55 है, महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? महात्मा गांधी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कब की थी? ऑप्शन बी से हो जाएगा 1916 में। ऑप्शन बी से हो जाएगा 1916 में। प्रश्न है 56। प्रश्न 56 है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो ऑप्शन बी से हो जाएगा अनुच्छेद 280। ऑप्शन बी से हो जाएगा 280। प्रश्न 57 है, भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पाया जाता है? भारत में सबसे बड़ा कोयला भंडार कहाँ पर पाया जाता है? ऑप्शन बी से हो जाएगा झारखंड में। ऑप्शन बी से हो जाएगा झारखंड। प्रश्न 58 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने किया था? ऑप्शन सी से हो जाएगा हरिहर और बुक्का ने किया था। ऑप्शन सी से हो जाएगा हरिहर और बुक्का। प्रश्न 59 है, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश के लिए किया गया है? भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? जर्मनी से लिया गया है। ऑप्शन बी सही होगा। प्रश्न 60 है, उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? ऑप्शन बी से हो जाएगा मथुरा में स्थित है। साथियों, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।